Welcome students in Khushinder sir classes. Students, today we will read the chapter Deep Water written by William Douglas. गहरा पानी जो लिखा गया है विलियम डगलस ने. I have taken this chapter from the Flamingo of class 12. Students, as it was written by William Douglas. जैसा कि ये चैप्टर विलियम डगलस ने लिखा है, तो let us read before reading the chapter about the author. Now let us start. William Douglas was born in Maine, Minnesota in 1898. विलियम डगलस का जो जन्म हुआ मेन मिनेस्टा में 1898 में हुआ एंड ही वाज डाइड इन 1980 और उनकी जो मृत्यु हुई वो 1980 में हुई. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आर्ट्स में इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के साथ ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. उन्होंने अपने 2 साल टीचिंग में बिताए जो कि एक हाई स्कूल में जो याकिमा में स्थित था. हाउएवर, किंतु ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, किंतु वो अपनी टीचिंग से ऊब गए एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर. और उसके बाद उन्होंने अपने एक कानूनी तौर पर अपने व्यवसाय को अपनाने के लिए डिसाइड किया, या उन्होंने फिर डिसाइड किया अपना जो कैरियर था एक लीगल तरीके से. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल, वो मिले उसके बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से एट येल में, जो कि उस समय पर प्रेसिडेंट थे, एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. और उसके बाद वो उनके सलाहकार और मित्र बन गए प्रेसिडेंट के, यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के वो मित्र और सलाहकार बन गए. डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट. डगलस उस समय के जो मानव मात्र का जो अधिकार होता है उसकी वकालत करने वाले एक वकील थे. ही रिटायर्ड इन 1975 और वो रिटायर हुए 1975 में विद आ टर्म लास्टिंग 36 years, यानी कि अपने 36 साल की सेवा करने के बाद वो 1975 में रिटायर हुए. एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और एक सबसे अधिक लंबे समय तक एक न्याय करने के बाद इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट के इतिहास में उनका रिकॉर्ड दर्ज है. एंड द फॉलोइंग एक्सर्ट इन इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस. ये जो प्रस्तुत जो चैप्टर है वो मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस से लिया गया है. इट मीन्स ऑफ मैन एंड माउंटेन नामक पुस्तक से ये पाठ लिया गया है जो कि लिखा गया था विलियम डगलस के द्वारा. इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय, और ये खुलासा भी करता है, यानी कि जो इनकी नोवेल थी ऑफ मैन एंड माउंटेन रिटन बाय विलियम डगलस, it reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. तो उसमें उन्होंने ये खुलासा किया कि कैसे एक युवा लड़का जो कि विलियम डगलस लगभग डूबने ही वाला था स्विमिंग पूल में. इन दिस एसे, और इस एसे में ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. वो यहाँ पर बात करता है विलियम डगलस अपने उस पानी के भय के बारे में. एंड देयर आफ्टर, और इसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और किस तरीके से उसने इस पर काबू पाया. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. आओ हम यहाँ पर देखते हैं, या नोटिस करो कि किस तरीके से उनका जो जीवन वृत्तांत का जो भाग है जिसका ये सिलेक्शन किया गया है इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, यानी कि उनके भय के वाद विवाद को सपोर्ट करने के लिए जो इस जीवन वृत्तांत का प्रयोग किया गया है, क्या ये उचित है या नहीं है. लेट अस स्टूडेंट्स रीड इन द चैप्टर. बट दिस वीडियो इज फिनिश्ड. In my next video, you must watch about the chapter. Thank you and have a nice day.